दुनिया को आईफोन देने वाले एप्पल कंपनी के को फाउंडर स्टीव जॉब्स भले ही आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी इनोवेशन सोच ने टेक्नोलॉजी में एक नया रूप दिया है और अपने इनोवेशन के दम पर ही वो करोड़ों दिलों पर राज करते हैं। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 को कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। कैंसर से पीड़ित होने के बाद 5 अक्टूबर 2011 को उनकी डेथ हो गई थी। आज हम आपको स्टीव जॉब्स की जिंदगी से जुड़ी 3 ऐसी कहानियां बताने वाले हैं जिसे जानकर आप में भी बुरी से बुरी परिस्थिति से लड़ने की ताकत आ जाएगी। स्टीव जॉब्स ने 12 जून 2005 को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम के दौरान स्टे हंगर स्टे फूलिश स्पीच दी थी। यह स्पीच उनके जीवन का सबसे फेमस स्पीच थी। इसी स्पीच में उन्होंने अपनी लाइफ से 3 जुड़ी कहानियां बताई थी। स्टीव जॉब्स की पहली मोटिवेशनल स्टोरी, जो कि कॉलेज छोड़ने की कहानी है। स्टीव ने अपने स्पीच में बताया कि मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया था, लेकिन ऐसा क्यों हुआ इससे पहले मैं अपने जन्म की कहानी बताता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरी माँ एक कॉलेज की छात्र थी जो अविवाहित थी। उन्होंने तय किया कि वह मुझे किसी ऐसे दंपत्ति को गोद दे देंगी जो ग्रेजुएट हो। मेरे जन्म लेने से पहले ही यह तय किया जा चुका था कि मुझे एक वकील को गोद दिया जाएगा। वकील कपल जो मुझे गोद लेंगे उनका कोई भी लड़का नहीं था। जब मेरा जन्म हुआ और उन्हें पता चला कि मैं बेटा हूँ तो वह मुझे गोद लेने के लिए तैयार हो गए। लेकिन इसी बीच माँ को पता चला कि जो लोग मुझे गोद ले रहे हैं वो ग्रेजुएट नहीं है, तो माँ ने मुझे उनको देने से मना कर दिया। फिर स्टीव कहते हैं कि कुछ महीनों के बाद गोद लेने वाले पेरेंट्स ने आकर माँ से कहा कि वह बेटे को कॉलेज भेजेंगे, उसे ग्रेजुएट कराएंगे। तब माँ तैयार हो गई। जब 17 ईयर का था तब मुझे कॉलेज में एडमिशन मिला। जब पढ़ाई कर रहा था तब मुझे ऐसा लगा कि मेरे माता पिता की पूरी कमाई सिर्फ मुझे पढ़ाने में ही चली जा रही है, तो इस पर मैंने कॉलेज ड्रॉप करने का फैसला लिया। उस समय यह गलत निर्णय लग रहा था, लेकिन आज मुड़कर देखता हूँ तो मेरा निर्णय मुझे बहुत ही सही लगता है। खर्चा निकालने के लिए मैं कोक की बोतल्स को बेचता था ताकि शाम को खाना खा सकूं। खाना खाने के लिए मैं 7 मील चलकर कृष्ण मंदिर में जाता था। मैंने कैलीग्राफी की पढ़ाई करने का निर्णय लिया और सेरिफ और सैंस सेरिफ टाइप फेस सीखा। उन्होंने बताया कि इसी टाइप फेस से अलग अलग शब्दों से टाइपोग्राफी तैयार की जिसमें डॉट्स होते हैं। इसके बाद करीब 10 साल बाद मैंने पहला मैकिंटोश कंप्यूटर को तैयार किया। उन्होंने कहा कि मैं अगर कॉलेज से नहीं निकलता तो शायद यह कंप्यूटर नहीं बन पाता। फ्रेंड्स, स्टीव जॉब्स की दूसरी कहानी। स्टीव ने कहा कि मैंने जिस साल पहला कंप्यूटर तैयार किया वह साल मेरे लिए काफी लकी था। इसी साल में मैंने और वोजनिएक ने एक गैरेज में एप्पल की शुरुआत की। उस समय मेरी उम्र केवल 20 साल ही थी। उन्होंने कहा कि हम दोनों ने बहुत ही मेहनत की और लगभग 10 साल में बहुत ऊपर पहुंच गए। गैरेज से शुरू हुई कंपनी 2 बिलियन लोगों तक पहुंच गई और 4000 से अधिक कर्मचारी के साथ हम काम करने लगे। उन्होंने कहा कि हमने सबसे अच्छा मैकिंटोश कंप्यूटर को लॉन्च किया। कंपनी को चलाने के लिए हमने एक व्यक्ति को चुना। पहले साल कंपनी ने बहुत अच्छा किया, लेकिन बाद में हमारे विजन फेल हो गए और मुझे एक कंपनी से निकाल दिया गया। मैं परेशान था, सोच रहा था कि आखिर मेरी कंपनी से ही मुझे कैसे निकाला जा सकता है। इसके बाद मैंने नेक्स्ट नाम की एक कंपनी शुरू की। इसके बाद पिक्सार शुरू की। पिक्सर ने टॉय स्टोरी नाम की पहली एनिमेटेड फिल्म बनाई। बाद में एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं वापस एप्पल पहुंच गया और फिर हमने मिलकर टेक्नोलॉजीज पर काम किया। अब मुझे लगता है कि अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला गया होता तो शायद ये सब नहीं कर पाता। स्टीव जॉब्स की तीसरी कहानी। स्टीव जॉब्स ने अपने स्पीच में कहा कि जब मैं 17 ईयर का था तब मैंने एक कोटेशन पढ़ा था कि आप हर दिन यह सोच कर जियो कि आज आपका आखिरी दिन है, तो एक दिन जरूर ऐसा आ जाएगा, सही में वो आखिरी दिन ही होगा। उन्होंने कहा कि इस बात ने मुझे बहुत ही अधिक मोटिवेट किया। मैं 33 सालों से रोज सुबह उठकर सोचता हूँ कि आज मेरा आखिरी दिन है, तो मुझे वो काम करना चाहिए जो मैं करना चाहता हूँ। जब आप यह सोचते हैं कि मैं जल्दी मर जाऊंगा तो मुझे जीवन में और ज्यादा काम करने का मोटिवेशन मिलता है। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ साल पहले ही कैंसर के बारे में पता चला। डॉक्टर ने कहा था कि मैं 3 से 6 महीने ही जिंदा रह पाऊंगा। मैंने अपना इलाज कराया, मेरी सर्जरी हुई। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत करीब से मौत को देखा है। ये सच है कि कोई भी मरना नहीं चाहता, लेकिन सच्चाई यह भी है कि हर किसी को एक ना एक दिन मौत का सामना जरूर करना है। तो फ्रेंड्स, ये थी
स्टीव जॉब्स की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।